Welcome back student, how are you today? In the last lecture we already discussed about the reproduction in few of passive class members. तो हमने डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें लास्ट में डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके के पाए जाते हैं, आइसोगैमी एंड ओगैमी टाइप. नाउ नेक्स्ट लैमिनेरिया. तो लैमिनेरिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है इस क्लास का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और एक डायग्राम भी बनाते हैं. सो लैमिनेरिया का हम एक डायग्राम बनाते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेंबर, और इसका स्ट्रक्चर एक फ्रॉन जैसा होता है, एक लीफ जैसा ही होता है, जस्ट लाइक दैट. फ्रॉन जैसा, और यहाँ पर ये नीचे होल्ड फास्ट पाया जाता है. जो सरफेस से अटैचमेंट के लिए प्रोवाइड करता है स्पेस. जस्ट लाइक दैट. लीफ जैसा अपीयरेंस आता है. तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लैमिनेरिया, और इसको हम कहते हैं फ्रॉन्ड. नेक्स्ट, इसको हम इस टाइप कहते हैं. एंड सबसे निचला जो पोर्शन है इसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं. होल्ड फास्ट का काम होता है सरफेस से अटैच रखना. तो हेडिंग डाल देते हैं लैमिनेरिया. लैमिनेरिया. Now look at the general characteristic features of Laminaria. It is a large alga, और इसकी जो लेंथ है करीब 2 से लेकर 12 मीटर तक पाई जाती है. सो फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं. अगर साइज की बात करें तो इट इज लार्ज एल्गा, large, and the size range in between the 2 to 12 meter. Laminaria are large alga which is found at a length of 2 to 12 meter, and it is found the littoral and sublittoral regions of the sea. तो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, लार्ज एल्गा में आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द प्लांट बॉडीज कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड. बॉडी को 3 हिस्से में हम डिवाइड कर सकते हैं. होल्ड फास्ट जो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होता है, स्टाइप जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और ब्लेड जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है. इन 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट, होल्ड फास्ट. Second is type, and third is frond. Right? Next point, this type is unbranched. Type में कोई branching नहीं पाई जाती, and it is a cylindrical structure which forms the new blade at the beginning of the new growing session. जब भी नया लीफ या नया लैमिनेरिया डेवलप होता है, तो ये जो स्टाइप होते हैं यहाँ से लीफ का या ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लेड इज आल्सो नोन एज लैमिना और फ्रंट. जो ये फ्रंट है इसी को हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, फ्रंट, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर
लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसी को हम लैमिना भी कहते हैं, लैमिना और फ्रंट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जस्ट इस टाइप के ऊपर पाए जाते हैं, और ये मेन पार्ट होता है जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। इन द सेंटर इट हैव अ ट्रम्पेट हाइफी, और मिडिल में छोटे छोटे हाइफी लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, विच टेक्स पार्ट इन द फूड कंडक्शन, जो फूड के मूवमेंट के लिए, उसको ट्रांसलोकेशन के लिए या कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट शोज हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इट मीन्स इसमें डायमॉर्फिक डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, यानी लाइफ का कुछ हिस्सा डिप्लॉन्टिक होता है और बाकी हिस्सा हैप्लॉन्टिक होता है। तो इसी को हम कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, एल्गिन एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर। तो लेमिनेरिया का इस्तेमाल एज अ फर्टिलाइजर भी किया जाता है, क्योंकि इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, आयोडीन एंड एल्जिन। नाउ लुक एट द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्जिन। हेडिंग डाल दीजिए, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। Importance. Look at the economic importance. First है एल्जिन। एल्जिन के बारे में आपको पहले ही बताया गया था। एल्जिन इज़ अ नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स, जो कि लेमिनेरिया से, मैक्रोसिस्टिस से, सार्गेसम से ऑब्टेन किया जाता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लेमलेस या फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक्स बनाने में, सिक्योरिटी ग्लासेस बनाने में, सर्जिकल थ्रेड्स बनाने में, टूथपेस्ट, क्रीम, कॉस्मेटिक्स और शैम्पू बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इवन इसका इस्तेमाल हम टेक्सटाइल में भी करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे जो निकलने वाला केमिकल है वो नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स है। इसके यूजेस भी लिख लीजिए एक बार। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है? सबसे पहले प्लास्टिक्स बनाने में, फायर प्रूफ प्लास्टिक। नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी करते हैं, तो टेक्सटाइल में भी इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड, सॉस बनाने में, यानी फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, फूड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स में किया जाता है, तो कॉस्मेटिक्स। फिफ्थ, इसका दूसरा इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक क्रीम के साथ साथ टूथपेस्ट एंड सर्जिकल, तो सर्जिकल थ्रेड्स बनाने में और टूथपेस्ट वगैरह बनाने में। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं, राइट। नेक्स्ट आता है मैनिनटॉल। मैनिनटॉल, इट इज़ यूज्ड फॉर द फूड एंड एडेड इनटू द इंक्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड वार्निसेस। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला दूसरा मटेरियल है, दूसरा केमिकल है, जो एज अ स्वीटनर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर भी होता है। मैनिनटॉल का इस्तेमाल हम डायबिटिक पेशेंट के लिए भी करते हैं। इसको इंक, प्लास्टिक, पेंट, वार्निसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं मैनिनटॉल। एल्जिन के बाद आता है मैनिनटॉल।
कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसको लिख लीजिए। पेंट, वार्निसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो है आयोडीन। तो आयोडीन का एक्सट्रैक्शन भी हम करते हैं अलगा से, लिख लीजिए आयोडीन। आयोडीन का एक्सट्रैक्शन करते हैं खास तौर से लैमिनेरिया और फ्यूकस से। तो इसके एग्जाम्पल है लैमिनेरिया एंड फ्यूकस। यहाँ से हम गुड अमाउंट में आयोडीन का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज अ फूड, सम ब्राउन एल्गा आर यूज्ड एज अ फूड इन सम कंट्रीज। फॉर एग्जांपल खोम्बू इज़ अ रिच इन कार्बोहाइड्रेट। तो ये लैमिनेरिया से बनने वाला फूड प्रोडक्ट है जिसको हम खोम्बू कहते हैं और इसका इस्तेमाल जापान में किया जाता है। खोम्बू का इस्तेमाल किया जाता है जापान में। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो बनता है लैमिनेरिया से। लैमिनेरिया ये फूड है जो बनता है लैमिनेरिया से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड है जो जापान में इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं सारुमेन। इसको भी जापान में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज अ फूड प्रोडक्ट और ये डेवलप किया जाता है कहाँ से, एलेरिया से। सो यू कैन सी कि कुछ ऐसे भी अलगा है जिनको हम ह्यूमन फूड स्टफ की तरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है पोटास। पोटास का जो निकालते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं वो माइक्रोसिस्टिस से करते हैं या नीरोसिस्टिस से कहते हैं और इसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र में किया जाता है। स्पेशली जर्मनी में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखते हैं पोटास। Potash is obtained from microcystis and nericocystis। ये दो एल्गा है, मैक्रो और नेरिकोसिस्टिस, जिसका इस्तेमाल जर्मनी में फर्टिलाइज़र बनाने में किया जाता है क्योंकि ये गुड सोर्स होते हैं पोटास के, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फियोफाइसी मेंबर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर क्लास विच इज़ नोन एज क्लोरोफाइसी, जिसको हम ग्रीन एल्गा कहते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए क्लास क्लोरोफाइसी।